ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बताऊंगी, क्योंकि एक हफ्ते बाद आने वाली है होली, और होलिका दहन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी, बहुत सारे पूजा पाठ कर ली, बहुत सारे उपाय कर लिए, जिसने जो भी बताया वह सब कर लिया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। और बच्चों के रिश्ते आते हैं, लेकिन एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है, या किसी किसी बच्चे का, लड़के हो या लड़की, रिश्ता आ ही नहीं रहा है, समझिए। और तो आज मैं बताऊंगी कि आने वाली जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यदि हम कोई भी उपाय करते हैं होलिका दहन पर, तो समझिए कि वह उपाय कभी खाली नहीं जाता। पिछली होली पर हमने बहुत सारे उपाय बताए थे, और बहुत सारे बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने, माता पिता ने करे भी वह उपाय। और उसके बाद जो सीजन आया, तो बहुत सारे लड़के लड़कियों के विवाह भी हुए, जिन्होंने हमको बताया कि आपका उपाय करने से विवाह हुआ हमारा। तो आज मैं उन्हीं उपायों में से कुछ ऐसे उपाय लेकर आऊँगी रोज़ होलिका दहन से, जब तक होलिका दहन में 7-8 दिन है, तो मैं जब तक उपाय लेकर आऊँगी, ताकि जो बच्चे, माँ बाप बहुत परेशान हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां, तो वह इन उपायों को करें होलिका दहन वाले दिन। और फिर देखेंगे आने वाले सीजन में 2026 में उनके विवाह निश्चित 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 होके ही रहेंगे। ये मेरा विश्वास है इन उपायों को लेके, जो पिछले साल होलिका दहन पे मैंने करवाए थे बच्चों से। बच्चों ने भी करे थे, लड़के लड़कियों ने, माता पिता ने भी करे थे, जैसे जिसको सुविधा मिली सबने करे। तो आज मैं बताऊंगी वही सब, धीरे 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 रोज एक एक उपाय बताऊंगी, ताकि जो भी उपाय आपको अच्छा लगे वही उपाय आप होलिका दहन वाले दिन करिएगा। उपाय माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगी एक बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय बताऊंगी, जिसको होलिका दहन वाले दिन यदि माता पिता करते हैं, वैसे तो लड़के लड़कियों को ही करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वह जॉब पे रह रहे हैं, या पास में नहीं रह रहे हैं, या कोई और परेशानी है, तो इस उपाय को माताएं भी कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए, और पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। तो उपाय बहुत छोटा सा है, सरल सा है। जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचे, तो आप इस उपाय पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। उपाय कैसे करना है आपको, कि होलिका दहन वाले दिन, जिस समय भी होलिका दहन हो, तो आप सुबह करिएगा इसको उपाय को, कि जो चाहे तो आप कलावा ले सकते हैं, चाहे तो आप सफ़ेद सूत ले सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे ले सकते हैं। परिणाम दोनों ही के एक से ही मिलेंगे, दोनों धागों के। अगर यदि आपके घर में कलावा हो तो आप कलावा ले लें, नहीं कलावा हो तो बाजार से लाएं, तो आप सफ़ेद सूत ले आएँ, जो सभी जानते हैं कि सफ़ेद धागा होता है, कच्चा सूत जिसे कहते हैं। और बस जिस बच्चे का भी विवाह नहीं हो पा रहा है, होलिका दहन वाले दिन सुबह 11 बजे से 12 बजे से पहले यह उपाय कर लें। और जो सफ़ेद सूत है या लाल जो कलावा है, उसको, जिस बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़के हों या लड़कियां, तो वह अपने सर से लेके और पांव तक एक बार नाप लें, और फिर उसको 7 गुना कर लें। मीन्स कि एक बार आपने नापा है, और 6 बार और आप उतना ही उसी धागे से ऐसे 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 और नापते चले जाएंगे। एक बार आपको पता लग गया कि आपकी हाइट का धागा कितना है, और फिर आपने उसी धागे को 6 गुना और बढ़ा के, मतलब 7 गुना उस धागे को कर लिया। अब उस धागे को 7 गुना करने के बाद फिर आप उसको लपेट के, ऐसे ही लपेट के 7 गुने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 धागे उसके हो जाएंगे। फिर उसको आप लपेट के और अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। किसी से कुछ मत बोलिएगा। जो भी कर रहा है, माताएं कर रही हैं या पिता कर रहे हैं या बच्चे कर रहे हैं, तो कोई बोलिएगा नहीं। क्यों, हमेशा बताती हूँ कि उपाय यदि बिना बताए आप करेंगे, तो वह इतनी जल्दी परिणाम देंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कब हमने उपाय करा और कब हमको परिणाम मिल गया।
यह उपाय एक बार ही करना है, क्योंकि साल में एक बार होलिका दहन होता है और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है ये, बहुत ज़्यादा पावरफुल। रोज मैं उपाय बताऊंगी, अब होलिका दहन वाले दिन के ही उपाय बताऊंगी, क्योंकि अब होलिका दहन में बहुत टाइम नहीं रहा है, 7-8 दिन बाद होलिका दहन है। तो जब तक मेरी वीडियो बच्चों तक पहुँचे, लड़के लड़कियों तक यानी और माता पिता तक पहुँचे, तो वे जरूर से इस बात पर ध्यान दें और इस उपाय को जरूर से करें। तो बताऊंगी कि उपाय, इसका धागे का मैंने बता दिया है, कि अब बताऊंगी कि इस धागे का क्या करना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। अब आपने धागा सुबह नाप के, एक बार नाप के, फिर उसका 6 गुना और बढ़ा कर, मतलब 7 धागे हो गए एक तरीके से, लपेटते गए और उसके बाद उसको अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। और मंदिर में रखने के बाद जब शाम को, क्योंकि होलिका दहन हमेशा रात को ही होता है, कितने बजे भी हो तो सबको पता लग जाता है। तो जो भी कर रहा है, माताएं कर रही हैं या लड़के लड़कियां कर रहे हैं या पिता कर रहे हैं, तो उस धागे को लेके चुपचाप से लेके और उस धागे को एक कागज की पुड़िया में रख लें, और उस धागे के साथ एक चुटकी चावल और एक चुटकी हल्दी जरूर रख लें, क्योंकि शादी के लिए हल्दी का होना बहुत जरूरी है। और कलावा है ही, तो आप कागज में सबसे पहले उस धागे को रख लें, 7 गुना धागा है जो, और उसके बाद उसी कागज की पुड़िया में एक चुटकी चावल रख लें और एक चुटकी हल्दी रख लें, और बस चुपचाप से, मतलब बताएं नहीं, ये जब ये उपाय करें तो किसी को नहीं बताएं, चाहे जो भी करे, चाहे माताएं करें, चाहे पिता करें, चाहे लड़के लड़कियां करें। और बस अपने घर से जाके, और जहाँ भी आपके घर के आसपास चौराहे पे होलिका दहन हो रहा हो, चुपचाप से जाके, और लोग तो वहाँ पे बहुत होते हैं, लेकिन आप किसी को बताइए, बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ होलिका दहन में फेंकते ही हैं। ये नहीं कि जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं वही फेंकते हैं, और भी जिनकी मनोकामनाएं होती हैं, या जिनके सब तरह से सब कुछ हो चुका है, हर तरह से सुख संपन्नता, विवाह हो चुका, सब तरह से संपन्न है, वो लोग भी, हम लोग भी जाते हैं, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ लेके जाते हैं और होलिका की परिक्रमा लगा के होलिका दहन में फेंक के आते हैं। तो क्या करना है कि लड़के लड़कियां कर रहे हो चाहे माताएं, तो वो उस पुड़िया को, जिसमें आपकी लंबाई का, जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उसकी लंबाई का पूरा धागा है 7 गुना, और उसमें एक चुटकी चावल और एक हल्दी है, और अपने हाथ में बस चुपचाप से लेके और आप जाइए, और जाने के बाद होलिका की 3 परिक्रमा करिए, या तो 7 परिक्रमा करिए, 3 कर लीजिए, कोई बात नहीं। और बस जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए, तो परिक्रमा देने के बाद और होलिका से, मतलब वहीं पर खड़े होकर प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों के विवाह के लिए, यदि माताएं कर रही हैं, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने लिए प्रार्थना करें, और बस वहीं पे चुपचाप से फेंक के और अपने घर आ जाइएगा। और घर आने के बाद सबसे पहले जब आप उस पुड़िया को फेंक के आए, तो जरूर से आके आपके घर के बाहर कोई नल वगैरह हो तो वहाँ पर थोड़ा सा कुल्ला कर लीजिए, और या जाते समय एक लोटा रख जाइए अपने घर के बाहर, और चाहे जिस भी चीज़ में, बर्तन में पानी रख जाइए, और आके सबसे पहले अपने ऊपर छिड़क लीजिए, फिर अंदर आके कुल्ला कर लीजिए। इस प्रकार से आप होलिका दहन वाले दिन इस उपाय को जरूर से जरूर करिएगा। बच्चों के विवाह के लिए, लड़कों के विवाह, लड़कियों के विवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है ये, तो आप इसे जरूर से करिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी। धन्यवाद।